तो मूवी के स्टार्ट पर हमें टेक्सटाइल मिल के ऑनर पॉल को दिखाया जाता है, जो कि उस वक्त अपने बेटे मार्टिन के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। वो अपने फादर को बताता है कि उसकी मदर की तबीयत दोबारा से खराब हो चुकी है, वो दोबारा से अकेले में बात करने लगी हैं। मार्टिन के फादर उससे कहते हैं कि मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जब पॉल की असिस्टेंट रूम की लाइट्स बंद कर रही होती है तो उसे किसी का शैडो नजर आता है। जब वो लाइट्स ऑन करती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, और जब वो दोबारा से लाइट्स ऑफ करती है तो वो भयानक साया उसके सामने आ जाता है। ऐसा बार बार हो रहा था। अब वो असिस्टेंट नोटिस करती है कि वो साया उसके बहुत करीब आ चुका है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पॉल से आकर कहती है कि उस कमरे में कोई है। क्योंकि पॉल किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था, इसलिए वो उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। इस सब के बाद पॉल अपनी असिस्टेंट से घर जाने को कहता है। वो अपने घर जाने से पहले पॉल को बी केयरफुल कहती है, और जब पॉल अपने घर जा रहा होता है तो उसे भी वो शैडो नजर आती है, और वो नोटिस करता है कि वो शैडो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस शैडो से भागता तो है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देती है और वो पॉल के पाँव को बहुत बुरे तरीके से जख्मी कर देती है। अब वो उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। तभी पॉल को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ अंधेरे में ही रह सकती है। अब पॉल जल्दी से भागकर अपने ऑफिस में आ जाता है। थोड़ी ही देर में ऑफिस की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, और कोई ऑफिस के डोर को बाहर से खोलने की कोशिश करता है, और जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक उसी वक्त पॉल को कोई पीछे से अपनी तरफ खींचकर ले जाता है, और थोड़ी ही देर में वो पॉल की जान लेकर उसे नीचे फेंक देता है। इस हादसे के थोड़ी देर बाद हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो कि सोने जा ही रहा होता है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और जब मार्टिन जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी मदर अंधेरे में ही अकेले में किसी से बातें कर रही थी। मार्टिन की मदर जब मार्टिन को देखती हैं तो वो उसे कहती हैं कि हमने तुम्हें डरा दिया। ये सब सुनकर मार्टिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मदर के अलावा कोई नहीं था। तो वो किसे कह रही थी कि हमने तुम्हें डरा दिया। अब मार्टिन दोबारा से सोने चला जाता है, और रास्ते में जब वो मुड़कर अपनी मदर की तरफ देखता है तो उसे अपनी मदर के बिल्कुल साथ किसी के बहुत ही भयानक पंजे नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर अपने कमरे में आ जाता है। जब मार्टिन अपने कमरे में आ जाता है तो कोई उसका दरवाजा बाहर से खोलने की कोशिश करता है। यही रीजन होती है कि मार्टिन पूरी रात सो नहीं पाता, और मार्टिन सुबह स्कूल में ही सो जाता है। मार्टिन को सोता देख चाइल्ड वेलफेयर वाले मार्टिन की मदर सोफी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्टिन की मदर फोन नहीं उठाती। अब वो मार्टिन की सौतेली बहन रेबिका को बुलाते हैं। मार्टिन और रेबिका एक ही मदर यानी सोफी से होते हैं। तभी स्कूल वाले रेबिका को बताते हैं कि मार्टिन स्कूल आते ही सो गया था, और ये हफ्ते में तीसरी बार है कि मार्टिन स्कूल में ही सो गया। और अब रेबिका मार्टिन को लेकर अपनी मदर सोफी के घर आ जाती है, और रेबिका मार्टिन से पूछती है कि क्या मदर किसी से मिलती जुलती हैं या नहीं, और वो रेबिका को बताता है कि मदर सिर्फ डायना से ही मिलती हैं और उसी से ही अकेले में बातें करती रहती हैं। ये सारी बातें सुनकर रेबिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मार्टिन से कहती है कि डायना जैसा तो कुछ है ही नहीं। इस सब के बाद जब रेबिका अपनी मदर से मिलती है तो इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ जब मार्टिन अपना सामान पैक करके आ रहा होता है तो वो अपनी मदर के रूम के अंदर देखने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से वो शैडो दरवाजा बंद करके मार्टिन को डरा देती है। अब रेबिका अपनी मदर से मार्टिन को कुछ दिनों तक अपने साथ ले जाने की बात करती है। रेबिका की ये बात सुनकर उसकी मदर यानी सोफी रोने लगती है। अब सोफी रेबिका को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी मदर की एक भी नहीं सुनती। क्योंकि मार्टिन को भी उस शैडो ने डरा दिया था, इसी वजह से वो भी रेबिका के साथ चला जाता है। रात को सोते वक्त अचानक रेबिका की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि मार्टिन अपने बेड पर नहीं है। अब रेबिका को अपने पास ही फ्लोर स्क्रैच करने की आवाजें सुनाई देती हैं। रेबिका को लगता है कि शायद ये मार्टिन कर रहा है। जैसे ही रेबिका लाइट्स को ऑन करती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब जो लाइट चल रही थी वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो शैडो रेबिका पर अटैक कर देती है। इससे पहले कि लाइट्स ऑफ होती वो जल्दी से जाकर कमरे की लाइट्स ऑन कर लेती है। अब रेबिका जल्दी से वॉशरूम में जाती है और वो देखती है कि मार्टिन बाथटब में सोया हुआ है, और सोते हुए भी मार्टिन ने अपने हाथों में एक टॉर्च को ऑन करके पकड़ रखा है। अगले ही दिन चाइल्ड वेलफेयर वाले आकर रेबिका से मार्टिन को ले जाते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर सोफिया मार्टिन की गार्डियन थी, ना कि रेबिका। अब रेबिका की नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ पर वो शैडो रात को स्क्रैच कर रही थी। रेबिका देखती है कि वहाँ पर उस शैडो ने अपना नाम और एक पिक्चर बनाई है। अब रेबिका अपने फ्रेंड के साथ अपनी मदर
मदर के घर आ जाती है। वो अपने फ्रेंड से नीचे रुकने को कहती है कि अगर उसकी मदर आ जाए तो वो उसे इन्फॉर्म कर दे। वो अपनी मदर के रूम में जाकर डायना से रिलेटेड प्रूफ ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी मदर और डायना से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं। तभी रेबिका को डायना और उसकी मदर के बचपन की फोटो मिलती है और उसे पता चलता है कि जब उसकी मदर छोटी थी तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं पर उन्हें डायना मिली। और उस टाइम पे डायना को एक बहुत ही अजीबोगरीब स्किन डिजीज होती है, जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकती थी, और अगर गलती से वो सूरज की रोशनी में आ जाती तो उसकी स्किन जलना शुरू हो जाती थी। और वहीं पर उसकी मदर और डायना की फ्रेंडशिप हो जाती है। वहाँ के लोगों का मानना था कि डायना में शैतानी पावर्स हैं और वो कमजोर लोगों पर बहुत आसानी से हावी हो जाती है, यहाँ तक कि उसने अपने फादर की बॉडी को पोजेस करके उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। और उसे पता चलता है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज्यादा लाइट होने की वजह से डायना की मौत हो जाती है। जैसे ही रेबिका अपना पुराना कमरा देखने अंदर आती है तो पीछे से वो शैतान दरवाजा बंद कर देती है और अंधेरा होने की वजह से वो रेबिका पर अटैक कर देती है। इसी दौरान रेबिका की चीखें उसका फ्रेंड सुन लेता है और जैसे ही वो ऊपर आकर दरवाजा खोलता है तो रोशनी होने की वजह से वो शैतान रेबिका को छोड़ देती है। इस सब के बाद रेबिका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने फ्रेंड के साथ उस बॉक्स को लेकर चली जाती है। जब सोफी और मार्टिन घर आ रहे होते हैं तो सोफी मार्टिन से कहती है कि मैं अच्छा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसलिए हम तीनों आज मूवी देखेंगे। ये सब सुनने के बाद मार्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है, तो मार्टिन अपनी मदर से कहता है कि सिर्फ हम दोनों मूवी देखेंगे। जब रात को ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं तो सोफी मार्टिन से लाइट्स ऑफ करने को कहती है, जिस पर मार्टिन उसे मना कर देता है। सोफी उसे बताती है कि डायना मेरी दोस्त है, मैंने बहुत दिनों से उसे अपने से दूर रखा था, अब वो हमारे साथ ही मूवी देखेगी। और जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं तो डायना मार्टिन के पास आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी मदर से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर डायना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोफी को मारती है। दूसरी तरफ मार्टिन भागकर रेबिका के घर आ जाता है। अब रेबिका भी मार्टिन को अपनी मदर और डायना के बारे में सब कुछ बता देती है। वो मार्टिन से कहती है कि हमें उस शैतानी डायना से अपनी मदर को बचाना होगा, यही वजह है कि हमें अपनी मदर को मेडिसिन देनी होगी। जब वो मेडिसिन नहीं लेती तो वो मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो शैतानी डायना उन पर हावी हो जाती है। जिस पर मार्टिन रेबिका से कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि उसके फादर ने भी उसकी मदर को मेडिसिन देने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उस शैतानी डायना ने उसके फादर को भी मार दिया। तभी अचानक से डोरबेल की आवाज आती है और जब रेबिका जाकर चेक करती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इतने में ही कमरे से एक आवाज आती है और वो शैतानी डायना मार्टिन को अंधेरे में उस बेड के नीचे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रेबिका किसी न किसी तरीके से मार्टिन को उस शैतानी डायना से बचा लेती है। और अब ये तीनों यानी रेबिका, मार्टिन और उसका फ्रेंड ब्रेट उसकी मदर सोफी के घर आ जाते हैं। यहाँ पर रेबिका अपनी मदर सोफी से डायना के बारे में बात करती है। पहले तो सोफी अनजान बनने की कोशिश करती है कि डायना कौन है, मैं उसे नहीं जानती। ये सब सुनने के बाद रेबिका डायना और उसकी मदर सोफी की एक पिक्चर निकालकर अपनी मदर को दिखाती है, जिस पर उसकी मदर उससे कहती है कि हाँ डायना मेरी फ्रेंड है। इस कन्वर्सेशन के दौरान इन दोनों माँ बेटी के दरमियान लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से सोफी अपने कमरे में चली जाती है। इस लड़ाई के बाद रेबिका मार्टिन को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन इतना खतरा होने के बावजूद भी मार्टिन अपनी बहन के साथ चलने से इनकार कर देता है। वो रेबिका से कहता है कि मेरी मदर को मेरी जरूरत है, अगर मैं ही चला जाऊंगा तो वो यहाँ पर अकेली रह जाएंगी। ये सब सुनने के बाद रेबिका और ब्रेट भी उसी घर में रुकने पर एग्री हो जाते हैं। रेबिका सारी खिड़कियां खोल देती है और तमाम लाइट्स के स्विचेस पर टेप लगा देती है ताकि कोई लाइट्स ऑफ ना कर पाए। इस सब के अलावा वो घर में और भी बहुत सी लाइट्स लगा देते हैं। अब रेबिका की मदर सोफी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी और जब रेबिका अपनी मदर सोफी से मिलती है तो वो चुपके से रेबिका को एक कागज दे देती हैं और जब रेबिका उस कागज को खोलती है तो उसमें लिखा था आई नीड हेल्प, जिसे देखकर क्लियर हो चुका था कि उसकी मदर मुसीबत में है और वो रेबिका से मदद मांग रही हैं। सोते वक्त रेबिका मार्टिन से कहती है कि वो अपनी मदर को इस सब से निकालने का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रात को डायना पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। लाइट्स ऑफ होने की वजह से रेबिका की आंख खुल जाती है और वो एक टॉर्च की मदद से बेसमेंट में फ्यूज ऑन करने जाती है। दूसरी तरफ मार्टिन की भी आंख खुल जाती है और वो खुद को अकेला पाकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो एक कैंडल की मदद से रेबिका को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर डायना आकर मार्टिन को बहुत ज्यादा डरा देती
रहती है। वो मार्टिन को घसीट के लेकर जा ही रही होती है कि तभी मार्टिन कैंडल डायना की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वो मार्टिन को छोड़ देती है। अब मार्टिन रेबिका को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में फ्यूज के पास पहुंच जाता है। अभी रेबिका फ्यूज ठीक कर ही रही होती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि हमें यहाँ पर भेजना डायना का कोई प्लान तो नहीं था। और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो डायना दरवाजा बंद कर देती है। अब वो दोनों बेसमेंट में कैद हो जाते हैं। वो ब्रेड को बहुत आवाजें देते हैं और तभी ब्रेड वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। अब वो दरवाजा खोलने के लिए कोई चीज ढूंढने लग पड़ता है। इसी दौरान डायना उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसके हाथों से टॉर्च बहुत दूर जाकर गिरती है। अब डायना उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वो अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके खुद को बचा लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डायना उस पर दोबारा हमला करके उसके मोबाइल को भी तोड़ देती है। अब वो उस घर से बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है तो डायना दोबारा से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो अपने गाड़ी के रिमोट की मदद से गाड़ी की लाइट्स ऑन कर देता है, जिसकी वजह से डायना उसे छोड़ देती है। अब वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान सोफी की भी आंख खुल जाती है और सभी लाइट्स ऑफ देखकर वो समझ जाती है कि डायना मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी दुश्मन है। वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और तभी वहाँ पर डायना आ जाती है। सोफी उससे कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए मेरे बच्चों की जान छोड़ दो। डायना सोफी को डराने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती। अब सोफी अपनी दवाइयाँ ले ही रही होती है कि तभी डायना उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि अगर वो दवाइयाँ ले लेती तो वो मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती और डायना उसे और ज्यादा पोजेस नहीं कर पाती। दूसरी तरफ रेबिका और मार्टिन बेसमेंट में आग जलाकर रोशनी करने की कोशिश करते हैं। तभी मार्टिन को एक बक्से में से यूवी लाइट मिल जाती है। अब रेबिका उस यूवी लाइट की मदद से किसी यूजफुल चीज को ढूंढने निकल जाती है। तभी रेबिका उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर डायना रहती थी, क्योंकि बेसमेंट में हर वक्त अंधेरा ही रहता था। जहाँ पर रेबिका को डायना के लिखे हुए मैसेज मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर कोई सोफी और डायना के दरमियान आएगा तो वो उसे मार देगी। तभी वहाँ पर डायना आ जाती है, जिसे देखकर रेबिका बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यूवी लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इस वजह से डायना पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। अब रेबिका अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देती है। भागते भागते डायना रेबिका का हाथ पकड़ लेती है कि तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है जो कि मार्टिन लेकर आया था, जिसकी वजह से डायना का हाथ जलना शुरू हो जाता है और वो रेबिका को छोड़ देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस सब के बाद इन्हें पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है जो कि ब्रेड लेकर आया था। अब पुलिस वाले बेसमेंट का दरवाजा खोलकर रेबिका और मार्टिन को वहाँ से निकाल लेते हैं। इस सब के बाद डायना मेल ऑफिसर पर अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है। रेबिका और मार्टिन फीमेल पुलिस ऑफिसर को लाइट यूज करने की सलाह देते हैं, लेकिन वो लाइट यूज नहीं करती, जिसकी वजह से डायना उसे भी मार देती है। अब रेबिका ब्रेड से कहती है कि वो मार्टिन को लेकर घर से बाहर चला जाए और वो खुद अकेली ही अपनी मदर सोफी को लेने ऊपर चली जाती है। इसी दौरान डायना रेबिका पर दोबारा से अटैक कर देती है और उसे पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और वो रेबिका से कहती है कि वो उसे उसके फादर की तरह जान से मार देगी। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोफी गन लेकर पहुँच जाती है। वो डायना से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चों से दूर ही रहना। इतने में ही सोफी डायना पर एक गोली चला देती है, जिस पर डायना उससे कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पर सोफी अपने आप को ही गोली मार देती है और डायना वहीं पर मर जाती है। और यहाँ पर सोफी ने अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया। अब वहाँ पर और भी पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं। आखिर में ब्रेड, मार्टिन और रेबिका आपस में वादा करते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।